हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री एंड आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट डे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को। हाउ डू वी मल्टीप्लाई पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, सपोज फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी। ओके, सो यहाँ पर a जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर, b जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, a हो सकता है नेगेटिव इंटीजर, b हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर। सो बोथ आर इक्वल। एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो है उसको हटा देंगे कॉमन लेके, सिर्फ जो नंबर है जो इंटीजर है इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन, साइन को नहीं रखना है ख्याल में, सिर्फ जो नंबर्स है इंटीजर जो है उसे मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आता है मल्टीप्लाई करके उसके बाद ये नेगेटिव साइन जो है वो प्लेस करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 3 इंटू -5। ठीक है, सो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 3 को -5 से, यानी कि 3 जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर, 5 इट्स -5 यानी कि ये है एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, सो वी नो प्लस ऑफ माइनस इज माइनस। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, राइट, एंड 3 इंटू 5 इज 15 और जो साइन है वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, सो आवर आंसर वुड बी -15। एज सिंपल एज दैट। प्लस ऑफ माइनस इज व्हाट, माइनस। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ नंबर्स को, साइन नहीं ध्यान में रखते हुए, सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो नेगेटिव साइन है वो प्लेस कर देंगे। दैट्स इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोग सीखेंगे दो नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट केस में हमने देखा कि एक इंटीजर पॉजिटिव है एक इंटीजर नेगेटिव है। इस केस में हम देखेंगे कि एक इंटीजर नहीं, दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी। सो लेट्स से ए एंड बी आर एनी इंटीजर। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है, सो मल्टीप्लाई जो करेंगे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। वाई, क्योंकि हमें पता है माइनस ऑफ माइनस इज पॉजिटिव, दैट इज प्लस, राइट। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, सो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा प्लस। लास्ट केस में हमने क्या देखा था, प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है माइनस। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल -7 इंटू -2। ठीक है, सो 7 इंटू 2 इज 14, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो हमारा आंसर हो जाएगा 14। आई होप इट्स क्लियर। दिस वॉज वेरी सिंपल। जस्ट आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है एंड यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व इट। इंटीजर जो है ज़रूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये रिलेशन आपको ध्यान रहेगा तो आप ठीक जो है सम को सॉल्व कर पाओगे। ओके देन लेट्स मूव अहेड। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन जो कि आज का टॉपिक है। सो उसके पहले हमने समझा कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकता है, राइट। इस वजह से पहले हमने वो दोनों टॉपिक्स कंप्लीट किए, लास्ट टू। अब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जब भी हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो भी इंटीजर ही होगा। जैसे कि हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा था, राइट। जब भी किसी इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर ही होता है। सब्ट्रैक्ट करने से भी सेम थिंग। वैसे ही यहाँ पर अगर कोई इंटीजर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर है। हेंस वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओवर हियर a into b is an integer, okay, for all integers a and b। a into b जो है वो इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है a और b। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल a is equals to 7, b is equals to 2। ये एग्जाम्पल लास्ट में ही लिया था, लास्ट वाले टॉपिक में, राइट। सो वी कैन गो फॉर -4
ओके, एग्जाम्पल्स के लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हो. सो हमें मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी. a इंटू बी इज इक्वल्स टू 7 इंटू -4. एंड हमें पता है अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, सो जो फाइनल आंसर है वो होगा नेगेटिव. एंड 7 इंटू 4 इज 7 इंटू 4, सो इट विल बी -28, राइट. एंड ये जो -28 है ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है. Hence, it's proved that they are closed under multiplication. Simple. Moving ahead. Commutativity, yeah, of multiplication. So, commutative property for integers. Commutative property का मतलब है order, ठीक है. So, integers for multiplication, it's commutative for integers. Multiplication जो है वो integers के लिए commutative है, which means integers को हम लोग किसी भी order में multiply कर सकते हैं, जो answer है वो same ही होगा, ठीक है. क्लोजर प्रॉपर्टी में जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही होना चाहिए. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए ऑर्डर चेंज करने के बाद भी, जैसा कि यहाँ पर देख ही सकते हैं. a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए, वेयर a एंड b आर एनी इंटीजर्स. कोई भी इंटीजर a इंटू b, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 3. a इंटू b will be equals to 8 into 3. b into a will be equals to 3 into 8. So 8 into 3 is equals to 3 into 8 is equals to how much? Correct. It's 24. Hence we can say multiplication is commutative for integers, क्योंकि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर दें, यहाँ पर 8 फर्स्ट में है, 3 बाद में, यहाँ पर 3 फर्स्ट में है, 8 बाद में, लेकिन जो हमारा आंसर है क्या वो चेंज हुआ? नहीं, आवर आंसर रिमेन द सेम. इसी तरह से आप और भी नंबर्स जो है वो ले सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो, जिससे कि ये एकदम क्लियर हो जाए. फॉर एनी इंटीजर a, यहाँ पर इंटीजर होगा, प्लीज़ करेक्ट इट. फॉर एनी इंटीजर a इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू a इज इक्वल्स टू 0. कोई भी इंटीजर हो, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होगा वो 0 ही होगा. जैसे कि होल नंबर्स के लिए हमने पढ़ा था, कोई भी होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 0 से, जो आंसर है वो 0 होगा. सेम अप्लाइज फॉर इंटीजर. किसी भी इंटीजर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होगा वो 0 ही होगा, राइट. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड नाउ. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं. एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जिस भी इंटीजर को हम 0 से ऐड करें, जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर सेम ही होगा. फॉर एन एग्जाम्पल 7 + 0, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 7. सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इंटीजर का? 0. वैसे ही इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1. किसी भी इंटीजर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो जो आंसर है वो वही इंटीजर होता है. ओके, ओवर हियर एज वी कैन सी a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a इज इक्वल्स टू a, where a is any integer, 1 is also an integer, which is the multiplicative identity for integers. For an example, 9 into 1 it is equals to 1. किसी भी इंटीजर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट है वो सेम ही होता है, जैसा कि 9 यहाँ पर देख ही सकते हैं, राइट. 0 is the additive identity, whereas 1 is the multiplicative identity for integers. ये ज़रूर से लिखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है. कैसे कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हो? एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपको सोचना है और बताना है तो आप सोचोगे कि ये 0 होगा कि 1 होगा. जब मैं भी टेस्ट अटेम्प्ट करती थी मुझे भी कन्फ्यूजन होता था, बट ये कैसे क्लियर किया मैंने कन्फ्यूजन? एडिटिव आइडेंटिटी जब आपको सॉल्व करना है तो आप ये सोचना कि इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमें सेम ही नंबर मिले. फॉर एन एग्जांपल 17 में अगर आप 1 ऐड करते हो और 17 में अगर आप 0 ऐड करते हो, तो 1 ऐड किया तो आंसर हो गया 18, 0 ऐड किया तो आंसर हुआ 17. तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जब हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर सेम मिल रहा है, इसका मतलब 0 जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी. 1 ऐड करने से आंसर चेंज हो जा रहा है, हेंस इट्स रॉन्ग. अगर 0 एडिटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 1 फॉर एनी इंटीजर. इस तरह से आप अंडरस्टैंड समझ सकते हो एंड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. एसोसिएटिविटी ऑफ
multiplication, for any three integers a, b and c, a into b into c is equals to a into b into c. अब आप बोलोगे ये तो मैंने सेम ही पढ़ दिया, लेकिन यहाँ पर विजुअलाइजेशन देखो. एसोसिएटिविटी मतलब क्या? एसोसिएट यानी कि ग्रुपिंग. कॉम्यूटेटिविटी में क्या बात होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर. ठीक है, किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एसोसिएटिव का मतलब है ग्रुप, किस ग्रुप में हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं. सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम नंबर्स यानी कि इंटीजर्स जो है उसको किसी भी तरह से ग्रुप कर सकते हैं. जो आंसर है हमारा फाइनल वो चेंज नहीं होगा. लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी ग्रुप्ड है, राइट हैंड साइड में बी और सी ग्रुप्ड है. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे, सो ए इंटू बी ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है उससे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे सी से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर b इंटू सी जो भी इंटीजर है पहले उससे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर रिजल्ट को a से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट, लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 5. सो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं a इंटू बी दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 5. यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू. एग्जाम्पल्स कुछ खुद से बनाकर ट्राई करना, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो 3 इंटू 2 इज 6 इंटू 5 एंड 6 इंटू 5 इज 30. राइट, राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है अब हम वहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. सो a दैट इज 3 into b that is 2 into c that is 5 is equals to 3 into 5 into 2 is 10, 10 into 3 is 30. यहाँ पर देख ही सकते हैं जो आंसर है वो चेंज नहीं हुआ ग्रुपिंग चेंज करने के बावजूद भी. Hence we can say that integers are associative or multiplication is associative for integers. Right? Moving ahead. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये एक नई चीज़ है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इंटीजर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सी, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स a, b एंड c, a इंटू बी प्लस सी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स फर्स्ट वी कैन मल्टीप्लाई a विद b, then we can add the result with the product of a into c. Right? So ये है distributive of multiplication over addition. यहाँ पर multiplication है and distributive property use करके हम लोग इसे add कर रहे हैं. Right? And subtraction के लिए भी same property hold करती है, सिर्फ यहाँ पर subtract कर देना है. So a into b यहाँ पर minus of a into c यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं. Let's take up an example. To verify this, suppose a is equals to 5, b is equals to 2, c is equals to 4. So a that is 5 into b plus c that is 2 plus 4. अब by using distributivity of multiplication over addition हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 into 2 plus 5 into 4. ठीक है, सो आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, पहले जो ब्रैकेट में है उससे सिंप्लीफाई करके रिजल्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो इससे जो आपका जो कैलकुलेशन जो नंबर्स आएंगे वो एकदम छोटे छोटे आएंगे और सिंपली आप सॉल्व कर पाओगे. दैट्स द डिफरेंस. जो भी वे आपके लिए फिजिबल हो आप वही यूज़ करना. लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई करना है, देन आपको ये प्रोसेस दिखाना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी कैरिंग मार्क्स. So 5 into 2 is 10 plus 5 into 4 is 20 and 20 plus 10 is 30. Right? इस तरह से हमारा आंसर जो है वो बहुत ही easily जो है आ जाएगा. उसी तरह से for subtraction let's solve it. So a that is 5 into b minus c that is 2 minus 4. So by using distributive property of multiplication over subtraction, 5 into 2 minus 5 into 4. Right? So 5 into 2 is 10 minus 5 into 4 is 20 and 10 minus 20 is minus 10 क्योंकि ये plus 10 है और ये minus 20 है and we know plus minus is minus, right? Plus of minus is minus. So इसे subtract करेंगे we will get 10 and बड़े नंबर के साथ है negative sign, so we will write negative sign. So this is how we got the answer, right? And hence we can say it is distributive.
of multiplication for addition and subtraction. I hope it's clear. In case of any queries or doubts, feel free to ask it using the comment box below. Okay, इसे ही कंटिन्यू करते हैं. सो यहाँ पर ओके, आई थिंक वी हैव डन इट ऑलरेडी. या सो यहाँ पर दोबारा लिखा है. आप क्या कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो ट्राई कर सकते हो सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए जो भी हमने आज डिस्कस किया है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए आप एक बार ट्राई करना, कुछ एग्जांपल्स, कॉम्बिनेशंस देख लेना एंड वेरीफाई करना कि ये सेम है कि नहीं. एलएचएस में जो एक्सप्रेशन है वो राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इक्वल होना चाहिए, राइट. सो कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस लेके ये ट्राई करना एंड देन इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू. ऑलराइट देन, विद दिस वी आर डन विथ the properties of integers for multiplication. Next class में exercise शुरू करेंगे and till then take care and keep learning and thank you for watching.